एनआईए का बहुत बड़ा खुलासा हाफिज सईद पर आज आया है। भारत के खिलाफ लश्कर आतंकी एक्टिव है, ये कह रहा है एनआईए। कोर्ट में एनआईए ने कहा है 26/11 मुंबई हमले का आरोपी हाफिज सईद तहव्वुर राणा की पेशी के दौरान ये एनआईए ने कोर्ट को जानकारी दी है कि हाफिज सईद कैसे अभी भी भारत के खिलाफ एक्टिव है। ये बहुत बड़ी खबर है। हाफिज सईद एक्टिव है, वो जानते हैं कि यहाँ पर तहव्वुर राणा के खिलाफ ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो भारत के कानून के हिसाब से हो रही है। तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। उस कोर्ट में एनआईए ने कहा है कि हाफिज सईद अभी भी एक्टिव है भारत के खिलाफ। अब मैं सूद साहब आपसे पूछती हूँ, जरा इनके सूद जी को ले लीजिए। सूद साहब, इसमें कोई हैरानी नहीं है, इसीलिए बार बार मूवमेंट हो रहा है, इसलिए बार बार चेंज किया जा रहा है, इसीलिए सिक्योरिटी दी जा रही है हाफिज सईद के मूवमेंट को लेकर। देखिए इससे जी देखिए इस टाइम पे पाकिस्तान की जो अटेंशन है कई तरफ है। हाँ। सबसे पहली अटेंशन उनकी है अपने मिलिटेंट्स को बचाने की, उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अटेंशन दे रहा है वो दे रहा है पीओके की तरफ, गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ। लेकिन मैं आपको एक गारंटी से बात कह दूं कि हाफिज सईद के दिन पूरे हो चुके हैं। जहां मर्जी रख लें, जैसे मर्जी रख लें, अननोन गनमैन आएंगे उनको मार देंगे। एक दूसरी बात, अब यहाँ पे बहुत सी बात हो रही है कि पाकिस्तान ने अपना एनएसए बना दिया। देखिए पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एनएसए बनना उनका कोई हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रही है तख्ता पलट की, हाँ। देखिए तख्ता पलट तो पाकिस्तान के अंदर होगा नहीं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। देखिए तख्ता पलट कब होता है? जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तब तख्ता पलट होता है। हाँ। आप चाहे 71 वार से पहले का लगा लीजिएगा, चाहे आप कारगिल के वार के बाद लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कमजोर है। और इस टाइम पे आसिफ मुनीर अगर आर्मी रूल लगाएंगे तो उनपे बहुत से लोगों कंट्रीज का सैंक्शन लग जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। वो वार करेंगे, वार करना पड़ेगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। और इस टाइम पे जो सारा ब्लेम जाएगा वो जाएगा शहबाज शरीफ के ऊपर। तो तख्ता पलट की क्या जरूरत है? शहबाज शरीफ तो बेचारे वैसे अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तख्ता पलट की जरूरत ही नहीं है, ब्लेम सारा जाएगा शहबाज पर, और वहां पर काम तो हो ही रहा है सेना का। नहीं, मैं एक बार जरा बता देती हूँ। डॉक्टर, ये जो सईद इलाही साहब हैं पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, पीएमएलएन के मंत्री भी रह चुके हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सईद जी, ये जो आज बात खबर आई है एनएसए को लगा दिया गया, एनएसए को वहां बना दिया गया आईएसआई चीफ को, आपसे पूछ रही हूं आईएसआई का कंप्लीट टेक ओवर हो गया है क्या पाकिस्तान में? अब वही चलाएंगे, आर्मी ही चलाएगी, शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं। देखिए गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करना होते हैं, क्योंकि अभी जो ये वाकया हुआ है पहलगाम में, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, हाँ। उन लोगों को गिरफ्तार करें, सजा दें, और जो लोग उनके वहाँ सेल्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, उनको खत्म करें। वाह सर वाह, उल्टी गंगा बहाना इसे कहते हैं सर। वाह भाई वाह, उल्टी गंगा बहाना। आतंकी पैड, आतंकी लॉन्च पैड यहाँ मौजूद है। आप कुछ भी बोलते हैं सर इलाही साहब। नहीं, आप कुछ भी बोलते हैं। मैं आपसे एक सेकंड मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंदुस्तान में नहीं, ये कौन, ये मनगढ़ंत कहानियां कौन इन पर भरोसा करता है? आपके अपने नेता को तो, आपके अपने नेता को साइडलाइन कर दिया है। शहबाज शरीफ को कोई नहीं सुन रहा है वहां पर। शहबाज शरीफ को, एक सेकंड कर, शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया है कि नहीं किया है? एनएसए को आधी रात को बनाना आईएसआई चीफ को, इसका मतलब क्या है? शहबाज शरीफ कोई फैसला नहीं लेंगे अब। आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी एडवाइजर हमेशा आर्मी से होता है। तो कितने साल कहा था वो एडवाइजर? 22 से कहा था। देखिए 22 से कहा था। सिक्योरिटी एडवाइजर वही होता है जिससे इंटेलिजेंस मामलात का इल्म हो, ऑन ग्राउंड वाकयात का इल्म हो, गैर मुल्की जो मुदाखलत होती है। इलाही साहब, आपको ये मानना पड़ेगा शहबाज शरीफ साइडलाइन हो गए। साइडलाइन। इलाही साहब, एक मैं आपके जरिए मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक संदेशा देना चाहता हूँ। इंडियंस आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। हम बलिदान देने को तैयार हैं, पर ये आतंकवादियों का कैंसर अब खत्म होगा। प्लीज गो टेल दिस इन योर पार्लियामेंट। इसके खिलाफ है। हम मरने मिटने को अब तैयार हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। सबसे बड़ी जंग तो पाकिस्तान और अब सर को कलम करेंगे हम, देखना। ईरान बॉर्डर पे
जितने दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तानी सर आर्मी आप सबको खत्म कर रही है। आप सबको दहशतगर्द बना दीजिए। इसके खिलाफ तो हम जंग ये लड़ सबको रहे हैं। दहशतगर्द बनाएंगे। सईद कौन? बलोचिस्तान के लड़ रहे वो दहशतगर्द है, हिंदुस्तान में वो दहशतगर्द है। सब आप सबसे बड़े संत हैं, बाकी सब दहशतगर्द है। इलाही साहब, बड़ी खबर बता रही हूँ, एक मिनट। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की लोकेशन मिली है तल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में। आसिम मुनीर दिखे, अब ये भी खबर है। सोचिए सर कि आसिम मुनीर का दिखना भी खबर बन गया है, इसीलिए क्योंकि जब से भारत के हमले का डर सता रहा है आसिम मुनीर गायब है। वहां की आवाम, वहां के चैनल्स पे चर्चा हो रही है कि आसिम मुनीर कहां है, उनकी तस्वीर नहीं नजर आ रही है। एक तस्वीर जारी करनी पड़ी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, ये दिखाने के लिए कि वो देश छोड़कर नहीं भागे। ये तस्वीर के जरिए जारी किया गया। अब खबर आ रही है कि उनकी लोकेशन मिली है। ये सही ने बोलो कि प्रोपेगेंडा चला दो, वो वाकई छुपा हुआ होगा। ये आसिर मुनीर जो ये छुपा छुपा घूम रहा है, अब इसको डर है कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक इसके ऊपर होगी सर। इसका जो मिसाइल, जो इसकी लोकेशन जैसे ही भारत को पता चलेगी उस टाइम पे स्ट्राइक होगी, इसीलिए ये बंकर टू बंकर इसको छुप रहा है। और इसीलिए हमने न्यूज में नहीं देखा, इतने दिनों से ये गायब था। और आज पाकिस्तान को ये जानबूझ के मजबूर था पाकिस्तान एक उसकी इसको रिपोर्ट देने के लिए कि वो जिंदा है और वो अपने ट्रुप्स के साथ है। बट बॉटम लाइन ये है, आपको भी समझना चाहिए, आप भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान में आप मिनिस्टर रह चुके हैं, कि कोई भी आर्मी चीफ जो होता है वो इस तरीके से भागता फिरता नहीं है। ये तो मुझे लगता है इलाही जी आपको तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आसिम मुनीर की लोकेशन मिल गई। आप लोगों को तो खुद ही नहीं पता था कहाँ है। नहीं, लेकिन ये तो चर्चा है पाकिस्तान में चल रही थी। कर रहा है 4 दिन से, जो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। तो प्रोपेगेंडा मौजूद है, बना दिया है ना डीजीआईएसआई को, एनएसए तैयारी कर रहा है। इलाही साहब, अगर जो धमकियां मिल रही हैं उसकी तैयारी की जा रही है। इलाही साहब, मैं आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। वो स्टेटमेंट एक बार फिर रिपीट कर दीजिए कि जो भी टेररिस्ट कैंप है वो भारत की टेरिटरी में है, क्योंकि हम भी कह रहे हैं पीओके में है जो हमारी टेरिटरी है। और उस टेरिटरी पर, अरे इलाही साहब सुन तो लो, अरे आपके फेवर में बोल रहा हूं, अरे जनाब मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं, मैं आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। अरे आप समझिए, आप क्यों बौखला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो हमारी टेरिटरी है, हम उस टेरिटरी में जाकर क्या करते हैं हम पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। और एक बात बता दूं कि अगर जो आप वॉर डिक्लेयर कर बैठे हुए को इंडिया आप पर कर रहा है, चलिए जी अब कर रहा है, जाइए, आप कहां जाएंगे, हम नहीं सुनने वाले। अमेरिका के पास जाएंगे, हम नहीं सुनने वाले, यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं। अरे इलाही साहब, हम शहीद होने को तैयार हैं और हम आ रहे हैं, चाहे हमारी घर पे बैठी औरतें विधवा हो जाए या बच्चे अनाथ हो जाए, हम अपनी जान देने को तैयार हैं और हम अब आपके लिए आ रहे हैं। मैं एक बात आरजू, एक खबर बता देती हूँ, उसके बाद आती हूँ। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ऑपरेशन के लिए तैयार है। थल सेना और वायु सेना के ऑपरेशन के लिए ये तैयार कर दिए गए हैं। अब ध्रुव को ऑपरेशंस के लिए क्लियर कर दिया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये ध्रुव, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसको, ये बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर मेजर जनरल कह रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है। इनको कॉम्बैट रेडी कहा जा रहा है अब, यानी कि अब कॉम्बैट रेडी, इनको उतारने के लिए तैयार है भारतीय सेना।